आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता ये तो चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम जो कि लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके और उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवा सके और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए। और आज हो भी यही रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज आती है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहां जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रगान जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, हम उसे गाते तो है, लेकिन कई भारतीयों को उसका मायना ही नहीं पता है। या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां अगर एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी पाने के लिए उसको अपने जैसी लाखों युवाओं के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। वो फिर यही कंपटीशन वो सारी जिंदगी सबके साथ करते रहता है। नंबर 2, युवाओं का रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दे दिया। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे सालों को बर्बाद कर देता है। बाबू जहां सोना करने के चक्कर में ये भूल जाता है कि उनकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर वो ना एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। नंबर 3, इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फख्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ है, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की जरूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया। अगर हम ध्यान लगाएं, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटे मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार न लें। नंबर 4, करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली ही नहीं, फिर पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। नंबर 5, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छा क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जाना, पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपका बुरा भला कहेंगे, ताने भी मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। सभी ग्रंथों में यही समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे, खुदा देंगे, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी।